दोस्तों, नट जॉब 1 में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी गार्डन के अंदर लगा हुआ पेड़ जो कि ब्लास्ट हो गया था। इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गिलहरियों को कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है। कभी वो लोगों के बीच में से घूमती हुई जाती है तो कभी उनके पैर में जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उनकी बम्पर लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उनको नट्स का खजाना मिल जाता है कि सारी चीजें फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखाई गई थी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सरली को देखा था जो कि बहुत ही गिलहरी था। पहले पार्ट के अंदर उसका नेचर किसी को पसंद नहीं था, लेकिन इस पार्ट के अंदर वो एक हंसता खेलता दिखाया गया है। सरली के साथ उसका दोस्त अभी भी रहता है। एंडी भी अब इनके साथ रहने लगी थी। अब जब इनके पास में इतनी बड़ी नट शॉप थी तो इनमें से कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता था। बस सारी की सारी गिलहरियां और चूहे यहीं पे इकट्ठा होके खाते थे और बहुत मजे करते थे। इस सीन के बाद सीन गार्डन में शिफ्ट हो जाता है। एंडी यहाँ के सबसे बड़े पेड़ पे थी और साथ ही में छोटी छोटी गिलहरियों को नट तोड़ना सिखाती है। एंडी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी जैसा कि सरली बिहेव कर रहा था, क्योंकि सबको बिना मेहनत किए सारी गिलहरियों को भी वैसा ही बना रहा था ताकि कोई भी गिलहरी बिना मेहनत करे बस खाती जाए। जबकि एंडी का कहना था कि सारी गिलहरियों को थोड़ा बहुत तो बाहर जाना ही चाहिए। जिसके बाद में सीन शहर के मेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका नेचर काफी ज्यादा लालची हाँ, वो बस यही सोचता है कि आखिर उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ से आते रहेंगे। शहर के अंदर उसकी काफी सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कि उसे बिल्कुल पैसे नहीं कमा के दे रही थी, और वो थी सामने वाला गार्डन। एंडी सरली के बीच में बहस चल ही रही थी। सारे जानवर भी इस वक्त शॉप से बाहर आ गए थे। यहाँ एंडी सरली को समझा ही रही थी कि हर वक्त हमें ये खाना नहीं मिल सकता, कभी तो एक वक्त आएगा जब हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी ही देर के अंदर इनके पीछे वाली बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर इनके नट शॉप थी। इस शॉप के अंदर एक बॉयलर लगा हुआ था। सारल्य ने मोल को एक काम दिया था कि बॉयलर को बंद कर देना, और मोल वो काम करना भूल गया। इस वजह से इतनी बड़ी शॉप ब्लास्ट हो गई। यहाँ ये सारे जानवर परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो घर भी छिन गया, ऊपर से हमारे पास खाना भी नहीं रहा। एंडी खुश हो जाती है और सबको समझाती है कि हम पहले के जैसे पेड़ पे रहेंगे और खाना इकट्ठा करके लाएंगे। लेकिन सरली का कहना था कि किसी को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अकेला ही जाके ऐसे ही एक और शॉप तोड़ लेगा। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सरली एक बार फिर से हमारे लिए अच्छा काम कर देगा, और उसका दोस्त दोनों की शॉप ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है, वो अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं और खाना चुराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इन्हें बहुत आराम से भगा देते हैं। खाना लेने के चक्कर में तो ये ऑलमोस्ट गाड़ी के नीचे भी आने वाले थे, लेकिन फिर भी बस बच गए। सरली और उसका दोस्त गार्डन के अंदर सारे जानवरों के पास आ जाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अभी तो खाना नहीं मिला है, लेकिन हम जल्दी खाना ढूंढ लेंगे। ये बात सुन के तो सारे जानवर डर जाते रहे और इधर उधर भागने लगते हैं। एंडी इसी वक्त आती है और सबको शांत करती है कि कोई भी मत घबराओ, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे पेड़ हैं और हम आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इसी वक्त यहाँ पे मेयर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए आया था। इस गार्डन को अभी एक बहुत बड़े पार्क के अंदर बदल दिया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे झूले होंगे बच्चों के लिए। मेयर की एक बेटी भी थी जो कि काफी ज्यादा बदतमीज और जिद्दी थी, और उसके साथ एक डॉग भी था। यहाँ सरली और बाकी जानवर देख ही रहे थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी एक बहुत बड़ा जेसीबी आता है जो कि जमीन को खोदना शुरू कर देता है। सारे जानवर इधर उधर भागने लग जाते हैं। सरली कहता है कि आखिर हम यहाँ से क्यों जाएंगे और हम डरेंगे भी क्यों ना हम इंसानों से फाइट करने की कोशिश करें। एक तरफ जानवर तो डरे हुए थे कि आखिर हम इंसानों से कैसे लड़ पाएंगे। तब सरली कहता है कि आखिर ये इंसान है ही क्या, हम अगर इन्हें परेशान करेंगे तो ये चले जाएंगे। सारे जानवर एक साथ में मोटिवेट हो जाते हैं और सरली के पीछे पीछे सभी को तंग करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत सरली ही करता है। वो जेसीबी के अंदर जाता है और तार काट देता है, लेकिन उन तारों को काटने के चक्कर में बेचारा खुद भी बिजली के झटके खा जाता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। सरली के इतने जोरदार काम को देखते हुए सारे जानवर इंसानों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इंसान परेशान होके यहाँ से चले ही जाते हैं, तो दूसरी तरफ मेयर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सारे वर्कर यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से जानवरों ने बहुत परेशान कर रहे हैं। तब मेयर कहता है कि ये जानवर ही तो है, इन्हें तो हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं। अब सारे जानवर बड़े खुश थे कि आखिरकार उन्होंने इंसानों को यहाँ से भगा दिया। इतनी देर के अंदर एंडी बड़ी मेहनत करके कुछ नट्स को लेकर आती है जो कि पुराने थे। सरली तो उन्हें बिल्कुल नहीं खाता क्योंकि वो सड़े हुए थे, लेकिन बाकी सारे जानवर भूखे होने के कारण उन्हें भी खा लेते हैं। एंडी का कहना था कि अगर नट शॉप नहीं मिली तो क्या हम जिएंगे नहीं। सरली को इस बात पे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो एंडी को कहता है कि तुमने सब लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या बातें रख दी। एंडी उसे समझाती है कि अगर तुम सुबह जल्दी उठ के गार्डन के अंदर नट्स को ढूंढोगे तो बाकी जानवर भी तुम्हें देख के ऐसा ही करेंगे। एंडी के कहने के बावजूद भी सरली सुबह जल्दी नहीं उठता है, बल्कि सबसे लेट उठता है। लेकिन सरली को जैसी ही आलसी बुलाया जाता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सरली के लिए ट्रैप बनाया गया था। कुछ नट्स को रख के एक केज को उसके ऊपर डाल दिया गया।
सरली बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। सारे जानवर उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। मेयर ने यहाँ पे एनिमल कैचर को बुलाया था। उन्होंने यहाँ पर और भी कई सारी जाल लगाने वाले थे। मेयर की बेटी भी यहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है कि मैं खुद उन जानवरों को मारूंगी। इतनी ही देर में इस जाल से आवाज आने लगती है जिसके अंदर सरली फंसा हुआ था। इसी के कारण इस लड़की का डॉग फ्रैंक भागता हुआ आता है। यहाँ सारे जानवर मिलकर सरली को बाहर निकाल ही देते हैं और इतनी देर में फ्रैंक भी आ जाता है और इनके ऊपर अटैक करने के लिए भरता है। लेकिन जैसे ही प्रेशियस एक जगह पे रुक जाती है वहीं पे फ्रैंकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे तो पहली नजर का प्यार हो जाता है। सरली प्रेशियस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इससे दोस्ती कर लो ताकि ये हमें ना मारे, लेकिन उसको फ्रैंकी पसंद ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों की जान की खातिर वो उससे दोस्ती करने लग जाती है। इसी वक्त वहीं छोटी सी बच्ची यहाँ पे आ जाती है जिसे प्रेशियस बहुत पसंद आती है। इसी के कारण वो फ्रैंकी के साथ में प्रेशियस को भी उठाकर अपने घर ले जाती है। यहाँ सरली सभी को बचाने के लिए जाने वाला था तभी उसे पता चलता है कि इंसान बहुत बड़ी बड़ी मशीन उनकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तभी सरली सबको इन्फॉर्म करने के लिए जाता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना पड़ेगा। अब बेचारे जानवर एक बार फिर से अपनी जगहों को खाली करने लगते हैं और सारे इंसान मिलकर इस गार्डन में बड़े बड़े से ब्लास्ट कर देते हैं। तो मेयर बोल देता है कि काम स्टार्ट करवाओ क्योंकि अब तक यहाँ पे राइड की काफी सारी चीजें आ गई थी। जिसके बाद वह अपनी बेटी और दोनों डॉग्स के साथ घर चला जाता है। फिर एंडी बाकी सारे जानवरों का ध्यान रखती है और कहती है कि मैं नया घर ढूंढती हूँ। इसी के साथ सरली प्रेशियस को बचाने के लिए चला जाता है। सरली और उसका दोस्त शहर की गलियों में घूम ही रहे थे। तभी एक गली के अंदर उन्हें एक डॉल मिलती है जिसके चक्कर में वो डर जाते हैं और सरली बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके सामने एक छोटा सा माउस आता है जिसका नाम मिस्टर फ्रैंक था। सरली गलती से उसे क्यूट कह देता है। जिसके बाद तो ये छोटा सा चूहा सरली की बहुत बुरी पिटाई करता है। मिस्टर फ्रैंक की एक बहुत बड़ी सेना थी और वो सारी की सारी आर्मी सरली के सामने आ जाती है। ये छोटा सा चूहा कहता है कि आज के बाद हम में से किसी को कोई क्यूट नहीं बोलेगा। वो अपनी सिचुएशन बताता है कि आखिर वो किस मुसीबत में फंसा हुआ है। तो मिस्टर फ्रैंक बताता है कि हमारे यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम जानवर अपनी ही जगह पे रहो। सरली कैसे कैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। ये सारे चूहे भी उसका पीछा करते हैं लेकिन सरली किसी के हाथ में नहीं आता और उसके बाकी सारे दोस्तों ने मिलकर एक नए पार्क को ढूंढ लिया था। वो पार्क काफी शांत था, सुंदर था और बहुत ही प्यारा था। लेकिन कुछ ही देर में इनके ऊपर बॉल्स गिरने लग जाती है। पता चलता है कि ये तो एक गोल्फ कोर्स था। बॉल के चक्कर में बेचारे एक जॉन पर भी मारे जाते। सरली अब यहाँ पे मेयर के घर के अंदर पहुँच चुका था जहाँ पे वो आते ही प्रेशियस को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। जाने से पहले प्रेशियस फ्रैंकी को भी कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। ये बेचारे बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो खतरनाक सी लड़की उन्हें देख लेती है और इनके पीछे पड़ जाती है। कैसे कैसे करके ये तीनों ऑलमोस्ट बाहर निकलने ही वाले थे लेकिन सरली को एक टॉय पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसी के कारण वो टॉय को मारने के लिए यहाँ पे रुक जाता है। इतनी ही देर में मेयर आता है और वो एक तीर चलाता है। अच्छा हुआ कि सरली को तो कुछ नहीं लगता लेकिन जिसपे सरली का दोस्त खड़ा था वो रेलिंग टूट जाती है और बेचारा वो चूहा जाके नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सरली और प्रेशियस उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो चूहा उठता ही नहीं है। फिर ये इस दोस्त को उठाकर अपने बाकी दोस्तों के पास ले जाते हैं। सरली कहता है कि ये सारी चीजें मेरे कारण हुई है। फिर एंडी सरली से पूछती है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ पे मिला था, तुम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। जहाँ पे सरली अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि कैसे एक दिन भयानक तूफान के अंदर उसे वही चूहा मिला। पहले मैंने उसे बचाया था भयंकर तूफान से लेकिन एक बड़ी सी चीज आके मुझसे टकराई जिसके बाद उस चूहे ने मुझे बचाया। इस दिन के बाद से ये दोनों हमेशा से ही साथ में रहे। प्रेशियस चूहे को उठाने लगती है लेकिन सरली उसे डांट के भगा देता है लेकिन एकदम से चूहा थोड़ा मूवमेंट करने लगता है। जिसके बाद तो प्रेशियस उसे जोर जोर से लिक करने लगती है और आखिरकार ये चूहा उठ ही जाता है। जिसके बाद सरली उसे गले से लगा लेता है। सारे दोस्त मिलकर सरली को बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद पार्क को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, अब तुम ही हो जो कि हम सबको बचा सकते हो। सरली को लगता है कि अब जब सारे के सारे एनिमल मुझ पे इतना भरोसा करते हैं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेयर ने लिबर्टी पार्क के अंदर सारी राइड्स को स्टार्ट कर दिया था। सरली के साथ में जितने भी जानवर थे उन्होंने इस पूरी पार्टी को बर्बाद करने के सारे तरीके सोच रखे थे। वो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सबको बहुत बुरी तरीके से परेशान करती हैं। मेयर उसी वक्त चाहता था कि वो सारे जानवरों को मार दें। इतनी ही देर में जानवरों को पकड़ने वाली टीम भी यहाँ पे पहुँच जाती है जो कि सारे जानवरों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में लेके जा रही थी। सरली और एंडी पार्क के अंदर बस यही दो बचते हैं और इनके भी हिम्मत टूटती जा रही थी। सरली मदद लेने के लिए जाता है और एंडी भी पकड़ी जाती है। सरली यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक से ही मिलने के लिए आया था। अंधेरी गली के अंदर वो उसे बुलाने लगता है। मिस्टर फ्रैंक पहले तो सैली की मदद करने के लिए मना कर देता है। अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक की स्टोरी बताई जाती है कि एक वक्त था जब उनकी भी पूरी फैमिली गार्डन के अंदर ही रहा करती थी लेकिन उसके बाद इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें आई और उनको वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन उस वक्त हमारी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आया।
उस वक्त के बाद से हमें किसी ने क्यूट नहीं बुलाया, जिसके बाद हमने खुद से लड़ना सीखा ताकि हम सबसे फाइट कर सके। अब से हम गार्डन में नहीं रहते बल्कि यही अंधेरी गलियों में रहते हैं। सरली कहता है जो तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही हमारी साथ हो रहा है, बस प्लीज हमारी मदद कर दो। यहाँ सारे इंसान जानवरों को पकड़ के ले जा ही रहे थे। तभी सरली आता है जो कि बिल्कुल सैलमोन भाई के जैसे हाथ देता है कि मानो उसके हाथ देने से ये गाड़ियाँ रुक जाएगी। अंदर बैठे इंसान भी हंस रहे थे, लेकिन तभी पता चलता है कि मिस्टर फ्रैंक की बहुत बड़ी टीम यहाँ पे अपने चूहों के साथ पहुँच जाती है। सरली अपने सारे दोस्तों को बाहर निकालता है और उसके बाद मिस्टर फ्रैंक से मिलवाता है। मिस्टर फ्रैंक भी बताते हैं कि उस वक्त हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, अब चूहे और बाकी सारे जानवर मिलकर गार्डन के अंदर जितने भी एनिमल कैचर थे उन्हें बहुत परेशान करते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रेशियस फ्रैंकी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन शायद मुझे तुम्हें भी ले जाना चाहिए था। फ्रैंकी खुश हो जाता है क्योंकि उसे साथ ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन तभी वो खतरनाक बच्ची आती है जो कि इन दोनों को मारने वाली थी। इतनी ही देर में सरली यहाँ पे पहुँच जाता है जो कि उस आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं और गलती से वो गन चल जाती है और बेहोशी वाला डांट जाके सीधा उस लड़की को लगता है। मेयर को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो गया उसके गार्डन के अंदर। अब तो सारे चूहे मिलके उस मेयर को भी बहुत परेशान करते हैं। पुलिस वाले भी आ गए थे जो कि मेयर को उठा के ले जाते हैं कि आखिर वो इस तरह से गार्डन के ऊपर कैसे कोई पार्क को बना सकता है। कुछ ही दिनों के अंदर पार्क की सारी चीजों को हटा दिया जाता है और वो पार्क एक बार फिर से पुरानी गार्डन में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे सारे जानवर यानी कि फ्रैंक की चूहों वाली सेना के साथ रहने लग जाते हैं। प्रेशियस और फ्रैंक के भी अब बच्चे हो गए थे एक, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।